नमस्कार, आचार्य टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली बेसिस पे यूट्यूब और फेसबुक पे आपका लाइव सेशन लेते हैं ई मित्रा की सर्विसेज का। तो आज फिर से हम आपको जन आधार कार्ड की जो सर्विस है ई मित्रा पे, उसकी जानकारी देंगे। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजकुमार जी। मैं उनको अभी लाइव ले रही हूँ। नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? एंड हम भी सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आचार्य टेक्नोलॉजी को ऐसे पेज पे लाइव जुड़ा हूँ। आप सभी से ई मित्रा की सर्विस के बारे में बात करने के लिए आज हम लोग जन आधार की कंप्लीट सर्विस की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाएंगे। इसके साथ में आपके जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपका इस लाइव सेशन में सॉल्यूशन करेंगे उनका। इसके अलावा अगर आपको आचार्य की किसी भी सर्विस के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम वो जानकारी आपको देंगे। जैसे आचार्य का ई मित्रा है, ई मित्रा आधार, बैंक बीसी है, इसके अलावा आरकेसीएल है, इसके अलावा योगा है। आचार्य के बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ या किसी भी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और उन तक ये जानकारी पहुंचे। साथ ही आप अगर ई मित्रा चला रहे हैं, अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज लगे तो आप हमें कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो मैं अपना ई हाँ मित्रा जी, रतन। मैडम, आप इनको कोई बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो आप दे सकते हो। मैं ई मित्रा लॉगिन कर रहा हूँ। अपन आज इनको जन आधार की सर्विस की कंप्लीट ट्रेनिंग इस वीडियो में करवाएंगे, इस लाइव सेशन में। हाँ जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे रतन सिंह तंवर जी का अभी कमेंट आया है कि राजफेड का कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? तो सर, राजफेड जो सर्विस है वो ई मित्रा पे चालू हो गई है। बहुत जल्द उसके टोकन कटने शुरू हो जाएंगे और उसके लिए कुछ आपको जो उनके रूल्स हैं वो फॉलो करने रहेंगे। जैसे कि जिस तहसील का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी तहसील में आपको करना है। जैसे कि जमीन कहीं दूसरी तहसील में है और आप रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी तहसील में कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम तहसील में ही आप उस तहसील का रजिस्ट्रेशन करें। और उसके बाद हमारे पास कमेंट आया है दिनेश कुमार जी का, सर एयर पे सर्विस नहीं चल रही है। तो सर, एयर पे का मैं आपको बता दूं कि एयर पे सर्विस अभी नई नई स्टार्ट हुई है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कभी सर्वर की वजह से बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आ जाती हैं, उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ई मित्रा पंचलंगी, सर ई मित्रा मूल निवास प्रिंट नहीं हो रहा है। ये इस अभी पीछे से इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। वैसे मूल निवास प्रिंट में अभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। बाई चांस अगर आपके कोई दिक्कत आ रही है, फेल टू डाउनलोड पीडीएफ की कई बार आ जाती है, तो वो जब प्रॉपरली जो तहसील ऑफिस से प्रॉपरली अप्रूव नहीं होता है तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम उसको री अप्रूवल के लिए दोबारा से लेवल 2 पे भिजवा देंगे, फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। मदन लाल जी का कमेंट हमारे पास आया है, मैंने जन आधार की एक प्रॉब्लम भेज रखी है, अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो सर, जन आधार की जितने भी प्रॉब्लम्स आज राजकुमार जी उनके उनके ऊपर ही आपको बताएंगे कि अगर आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप बता दीजिए, उनका सॉल्यूशन अभी आपको राजकुमार जी बता देंगे। विजय शर्मा जी हैं, ई मित्रा पोर्टल पर मेरी फोटो शो नहीं हो रही है। ई मित्रा पोर्टल पर सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपके एसएसओ पोर्टल पे या फिर आपके एसएसओ प्रोफाइल में आप कहाँ पे अपनी फोटो शो करवाना चाहते हैं। तो एक बार आप लाइव यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, इन पे आप कॉल कर लीजिए, इसके लिए आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कमल खान जी, सर क्या दीवार पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी है क्या? रेट लिस्ट बहुत जरूरी है सर लगाना, नहीं तो आपकी आईडी बंद हो सकती है। वो कुछ समय के लिए भी बंद कर सकते हैं अगर आप बार बार आपके शॉप पे इंस्पेक्शन होता है और कभी भी जैसे कि बार बार ये मिलता है कि आपने रेट लिस्ट नहीं लगा रखी है तो आपका परमानेंट ई मित्रा भी बंद कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर और एसीपी पे डिपेंड करता है, तो आपको रेट लिस्ट लगा के ही रखनी है।
और वीर सिंह जी का कमेंट है, हेलो सर, क्या एनएफएसए वर्क एक्टिव हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल सर, एनएफएसए कल चालू हो चुका है, एनएफएसए की सर्विस, लेकिन अभी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए आज इसका सर्वर डाउन है। राशन कार्ड का थोड़ा सर्वर डाउन है, इसी पे अभी वर्क हो रहा है, इसलिए ये शाम तक प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। मदन लाल जी बोल रहे हैं पेंशन नंबर ऐड नहीं हो रहा है। तो सर, पेंशन नंबर क्या आप जन आधार में ऐड करना चाहते हैं? तो उसके लिए अभी राजकुमार जी आपको बता देंगे पेंशन नंबर आप कैसे ऐड कर सकते हैं। गजेंद्र जी गुड आफ्टरनून। राजकुमार जी एक बार आप बताइए जन आधार का थोड़ा प्रोसेस। पीपीओ नंबर शायद मैडम ये मैं बोल रहे एक हैं बार कि ऐड नहीं हो रहे लॉगिन हैं। करता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं लॉगिन करके आपके साथ शेयर करूँगा स्क्रीन। हाँ 2 मिनट जी, का टाइम बिल्कुल, तब तक मैं आगे देख लेती हूँ। नितिन जैन जी का कमेंट है, सर मूल निवास में किसी पर्सन ने न्यू प्लॉट लिया है तो उसका मूल निवास कैसे बनेगा? मूल निवास सर 10 साल पुराना प्रूफ जरूरी है मूल निवास बनाने के लिए। नया प्लॉट लिया है तो वो शायद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 10 साल पुराना प्रूफ जो है वो मैंडेटरी है मूल निवास बनाने के लिए। सोहन लाल जी का कमेंट है, राशन कार्ड एनएफएसए उसमें नाम जोड़ना कब चालू होगा? एनएफएसए की सर्विस सर मित्रा पे स्टार्ट हो गई है, अभी स्टार्ट हुई है, इस वजह से 1-2 दिन उसका सर्वर थोड़ा वर्क कम करेगा, तो 1-2 दिन में आप ये काम चालू कर सकते हैं। शेर सिंह राठौड़ जी का कमेंट है, जन आधार से नाम ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल आप जन आधार में नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नितिन जैन जी का कमेंट है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? शायद ये मूल निवास के लिए पूछ रहे हैं। तो मूल निवास में जो डॉक्यूमेंट है वो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, और 10 साल पुराना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी लगा सकते हैं, एप्लीकेशन प्रूफ और क्वालिफिकेशन प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट आप उसमें लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं मूल निवास में। उसके बाद है मदन लाल जी, पेंशन नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं जन आधार कार्ड में, वो अभी आपको राजकुमार जी ई मित्रा लॉगिन करके बता देंगे कैसे ऐड आपको करना है सर। दिनेश कुमार जी का कमेंट है, एसएमएफ पोर्टल नहीं चल रहा है क्या सर? अभी एसएमएफ पोर्टल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है सर, ये कोविड में बंद हुआ था, उसके बाद से इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मदन सुथार जी का कमेंट है, न्यू आईडी अप्रूव कब तक होगी? न्यू आईडी अप्रूव हो रही है सर, 10 से 15 दिन में आपकी आईडी चालू हो जाती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपने जियो टैग नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो उस वजह से आपका थोड़ा डिले हो सकता है। गजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, एसजे स्कॉलरशिप के लिए फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म प्रोवाइड करवाएं प्लीज। सर आप एक बार हमारी मेल पे हमें मेल कर दीजिए कि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है जो चाहिए आपको फॉर्मेट, वो आपके मेल पे आ जाएगा। मैं मेल आपको कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ। राजेंद्र कुमार जी का कमेंट है, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करे बिना ई मित्रा के। सर मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोलना चाहते हैं, एक बार प्लीज कंप्लीट लिखें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर बिना ई मित्र के बिना, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाई हूँ। मैडम मैं ई मित्र लॉगिन कर चुका हूँ, अगर आप फ्री हो हाँ जाए जी, तो बिल्कुल सर, जन आधार कार्ड का ही कमल खान जी हैं, जन आधार कार्ड में अकाउंट नंबर चेंज करना है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जन आधार का प्रॉपरली अब आपको कंप्लीट बताएंगे राजकुमार जी। हाँ जी सर, अब आप बता सकते हैं जन आधार कार्ड का प्रोसेस।
जन आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको जो जन आधार का पूरा पोर्टल है, जो भी जन आधार कार्ड की सर्विसेज हैं ई मित्रा पे, उसका पूरा प्रोसेस अभी राजकुमार जी आपको समझा देंगे स्क्रीन पे लेके। उन्होंने ई मित्रा लॉगिन कर लिया है अपना, तो वो अभी आपको बता देंगे। उसमें आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। मैडम मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे? नहीं सर अभी। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे मेरी ई मित्रा का डैशबोर्ड दिख रहा होगा। ये डैशबोर्ड इस तरह से दिखने लग गया। अभी 10 दिन पहले ही इसमें अपडेट हुआ था, तो ये पहले कुछ और तरीके से दिख रहा था, अभी इस तरीके से दिखता है। तो जो भी आप मोस्टली यूज में आने वाली सर्विसें हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले में शो किया गया है। आप डायरेक्ट यूटिलिटी में सर्च ना करके डायरेक्ट क्लिक करके भी आप अपनी जो भी सर्विस जो सर्विस यूज में आती है उनको आप यूज कर सकते हो। साथ ही इसमें रिफिल का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनेंशियल और वॉलेट और फिर लिंक में जाना पड़ता है, लेकिन अब आप डायरेक्ट यहाँ से रिफिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें यूटिलिटी और एप्लीकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसके साथ आपको नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सर्विस वर्कफ्लो जो आप निवास के अंदर अपना जो उसका चेक करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही डिसिप्लिन प्रिंट और ट्रांजैक्शन फाइल समरी, वो सब यहाँ पे आप तो यहाँ पे ये भामाशाह एनरोलमेंट सर्विसेज जो ये गलत है। यहाँ पे जन आधार कार्ड एनरोलमेंट एंड सीडिंग आना चाहिए था। अगर आप भामाशाह एनरोलमेंट सीडिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये सर्विस इनएक्टिव दिखाएगा, दिस सर्विस इज नॉट एक्टिव ऐसा दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड डालना ही है। जन आधार, अगर आपको आपके जन आधार कार्ड अगर एडिटिंग करनी है या फिर आपको नया बनाना है या फिर आपको कोई मेंबर ऐड करना है या डिलीट करना है आपको, या आपको जन आधार कार्ड के अंदर कुछ भी फैमिली मेंबर ट्रांसफर करना है या कुछ भी करना है, तो आपको सिर्फ एक ही सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, वो है जन आधार कार्ड एनरोलमेंट मनी ट्रांसफर विड्रॉल। इस पे आपको क्लिक करना है, पॉपअप से होएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाओगे जन आधार के पोर्टल पे। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एनरोलमेंट और सीडिंग वाला। एनरोलमेंट वाले को पहले अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सीडिंग का मैं आपको बताऊंगा। तो एनरोलमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने जन आधार कार्ड के जितने भी जो ऑप्शंस है वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं एक ऑप्शन आपको प्रॉपर पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे जन आधार ई कार्ड, ठीक है। तो जन आधार ई कार्ड सर्विस की सिलेक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन के अंदर आप किसी का भी जन आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसके पास जन आधार कार्ड नहीं है, अगर वो प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो आप उसका जन आधार कार्ड पीवीसी या किसी भी मतलब उस पे पेपर पे प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। उसके लिए आपको जन आधार कार्ड संख्या, आधार संख्या या कुछ भी रसीद संख्या डालनी है। तो आप जन आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ई कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे किसी भी फैमिली जो भी जन आधार कार्ड के अंदर सदस्य हैं, उन किसी एक सदस्य का आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है, उसका सत्यापन होएगा। बायोमेट्रिक या ओटीपी ऑथेंटिकेशन किसी भी प्रकार से आप करके जन आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ई जन आधार कार्ड प्रिंट वाला ऑप्शन है, इसमें प्रिंट करेंगे आप। दूसरा है फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस। अगर कोई भी जन आधार कार्ड कहीं से भी बना हुआ हो या आपने बनाया हो, अगर नया बनाया, एडिटिंग की है, फैमिली मेंबर ट्रांसफर है, तो उसका स्टेटस की वो कौन से लेवल पे पेंडिंग है या कौन से लेवल पे आपको उसको रिजेक्ट है या अप्रूव हो चुका है, कुछ भी उसकी जो भी स्थिति देखनी है, उसके लिए आपको एनरोलमेंट स्टेटस में जाके आपको एनरोलमेंट आईडी डालनी है। आप खोजे पे क्लिक करेंगे। खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने जन आधार कार्ड की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये सदस्य है, तो यहाँ पे इसका स्टेटस ये नीचे से होएगा, जन आधार कार्ड नामांकन सत्यापन की प्रक्रिया। इसमें इसका स्टेटस शो होएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एडिटिंग पूरी हो चुकी है। 4/8 को एडिटिंग हुई थी। प्रथम स्तरीय सत्यापन पूरा हो चुका है, द्विस्तरीय, और
आधार अनुलिपीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, मतलब ये अप्रूव हो गया था 6/1 को। तो ये इस प्रकार से आप इसका स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे जन आधार कार्ड का। तो अपने यहाँ पे 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ई जन आधार कार्ड और फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करते रहिएगा, हम आपके कमेंटों को लेंगे एंड में। 10 मिनट के अंदर 15 मिनट में मैं आपको सर्विस की पूरी ट्रेनिंग दे दूंगा। जेनरिक सर्च का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जेनरिक सर्च, मतलब कि अगर किसी का जन आधार कार्ड खो गया है, अगर वो दोबारा उसको लेना चाहता है, उसके पास ना रसीद संख्या है ना भामाशाह संख्या है, तो वो अपनी रसीद संख्या भामाशाह संख्या किस प्रकार से खोजेगा। इसमें काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप मेंबर के नाम से, पीपीओ नंबर से, मेंबर के अकाउंट नंबर से, मोबाइल नंबर से, नरेगा नंबर से, राशन कार्ड नंबर से, या डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति, विलेज, किसी भी नाम से आप इसको उसका जन आधार नंबर या रसीद नंबर या एनरोलमेंट नंबर खोज सकते हैं, अगर उसके पास नहीं है तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी का जन आधार कार्ड बना रहे हो तो वो बताता है कि यह आधार नंबर ऑलरेडी किसी में जुड़ा हुआ है, तो वो किस में जुड़ा हुआ है वो देखने के लिए आप जेनरिक सर्च का उपयोग करेंगे। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई जन आधार कार्ड नया बनाया है या एड मेंबर कुछ भी एडिटिंग करी है, तो उसकी रसीद अगर आपने उस टाइम पे नहीं निकाली है तो आप रीप्रिंट कर सकते हो। इस ऑप्शन से क्लिक करके इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप टोकन नंबर या रसीद नंबर डालेंगे तो वो एनरोलमेंट संख्या से आपका ये दोबारा रसीद उसकी प्रिंट हो जाएगी, एनरोलमेंट रसीद आती है। यहाँ पे 5वें नंबर का ऑप्शन है न्यू फैमिली एनरोलमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। ये नया जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपको उपयोग करना है। इसमें फोटो साइज आपको फोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज 50 KB से कम होनी चाहिए। आप वेबकैम से भी अपलोड कर सकते हो, अपलोड बाय वेबकैम, किसी भी आप इस तरीके से आप इसमें अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको कैंडिडेट मुखिया, ये मुखिया की डिटेल आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने मुखिया का विवरण। और ये जन आधार कार्ड में मोस्टली अगर फैमिली में लेडीज है तो मुखिया लेडीज ही होती है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेडीज की डिटेल आएगी जो कि घर की मुखिया होती है। तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको डालना है मुखिया का, अगर आधार कार्ड नहीं है तो रसीद संख्या डालनी है। मुखिया का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, उसके परिवार की श्रेणी, मुखिया कौन से समुदाय अल्पसंख्यक से है, मतलब मुस्लिम है या अदर कोई है। अगर हिंदू है तो नो आएगा, अल्पसंख्यक से नहीं है, अगर है तो यस कर देना। उसके बाद में आपको जाति और ये भूमि का अन्य श्रेणी, भूमि श्रेणी, भूमि का प्रकार, ये कंप्लीट डिटेल आपको मुखिया की डालनी है। फिर आवासीय पता, उसके घर का एड्रेस डालना है। मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, ये डालनी है। उसके बाद में आपको राशन कार्ड नंबर, विद्युत गैस कनेक्शन और कुल मुख्य सदस्यों की संख्या जो भी परिवार में है उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। और आपको सदस्य जोड़े पे क्लिक करना है। सदस्य जोड़े पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे नया सदस्य जोड़ना है आपको। इसमें जितने भी आपने अगर 3 सदस्य डाले हैं तो आपको सदस्य जोड़े पे क्लिक करके और 3 सदस्य आगे और जोड़ने हैं। आपको ये डिटेल भरने से पहले मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि जो ये रेड और जो स्टार लगा हुआ है ये डिटेल डालनी जरूरी होती है, कंपलसरी होती है। अगर ये डिटेल नहीं डालोगे तो ये डिटेल नहीं डालोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, ये डिटेल आपको डालनी है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि जो ये जो स्टार वाली डिटेल नहीं है ये भी आप लोगों को डालनी है, क्योंकि अगर आप ये डिटेल नहीं डाल के और फिर इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं भामाशाह का, तो क्या होता है कि कभी आप भामाशाह को किसी सर्विस में यूज करते हैं, किसी योजना में यूज करते हैं, तो आपको दिक्कत आती है। फिर आपका भामाशाह अपडेट करवाने के लिए बोलता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे अगर अकाउंट नंबर या कुछ भी डिटेल नहीं डाली, जैसे उसकी वार्षिक आय नहीं डाली या शिक्षा का स्तर या कुछ भी अगर आपने नहीं डाला, तो बाद में वो जोड़ने के लिए बोलता है। जब भी आप किसी सर्विस के लिए भामाशाह से अप्लाई कर रहे हो तो भामाशाह में बोलता है कि इसका ये अपडेट करो, इनका पीपीओ नंबर अपडेट करो। तो आप यहाँ पे पीपीओ नंबर ये सब अपडेट करें ताकि आगे चल के अगर आप भामाशाह से या जन आधार कार्ड से किसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो आपको बाद में इसको एडिटिंग करने की दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आप तीनों सदस्य को जोड़कर सेव करते हैं तो आपको एनरोलमेंट संख्या मिल जाएगी जन आधार कार्ड की। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। तब तक मैं कुछ कमेंट्स आए हुए हैं सर, वो देख लेती हूँ। हाँ जी, कटारिया सिसपाल जी का कमेंट है, आधार सेंटर लेने का क्या प्रोसेस है? तो सर सबसे पहले आपका आधार सेंटर के लिए जो इमित्रा है वो गवर्नमेंट लोकेशन पे होना जरूरी है, वहाँ पे राजनेट होना जरूरी है। और जिस लोकेशन पे आप लेना चाहते हैं वहाँ की परमिशन जरूरी है, वो अगर आपको मिल जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी फाइल प्रोसेस में डाल देंगे। और आधार सेंटर के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए बिल्कुल डिटेल में, तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी नंबर डाल दिए हैं, और नंबर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 9587887707। यह आधार सेंटर के लिए नंबर है, आप इन पे बात कर सकते हैं। आशीष जी बात करेंगे आधार डिपार्टमेंट से। हाँ, तो अपन ने नए जन आधार कार्ड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख लिया है किस प्रकार से होएगा। तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो, आपको डैशबोर्ड पे जो ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप किसी पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हो, कभी भी आप। इसके बाद में अपन बैक आएंगे और अपन अगला ऑप्शन करेंगे ऐड मेंबर। तो ऐड मेंबर में क्या होता है कि अगर आपने नया जन आधार कार्ड बनाया है, अगर कोई नया मेंबर आपके घर में है, उसको आपको ऐड करना है जो कि आपके जन आधार कार्ड में ऐड नहीं है, तो आप ऐड मेंबर में जाकर उसको ऐड करेंगे। इसमें सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको जन आधार कार्ड नंबर अपनी फैमिली का डालना है, जो भी फैमिली आपसे जन आधार कार्ड ऐड करवाई। बाकी फिर जो कैंडिडेट आपको ऐड करना है उसकी डिटेल डालनी है और आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जन आधार कार्ड संख्या अभी अवेलेबल है नहीं फिलहाल में। इसके बाद में अगला ऑप्शन है अपना पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट। तो इस ऑप्शन का यूज आता है कि अगर आप कोई जन आधार कार्ड नया बना रहे हैं, अगर बनाते वक्त आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है या फिर आपके लाइट चली जाती है, किसी भी कारण से आपका अधूरा रह जाता है, तो वो जन आधार कार्ड पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट में इस ऑप्शन में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको आधार नंबर डालना होता है। कैंडिडेट का आधार नंबर डाल के खोजे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पेंडिंग है ना, जहां से आपने उसको छोड़ा था, जैसे आपने कोई जन आधार कार्ड बनाया है और वो अधूरा रह गया है, तो वो वहीं से फिर से आप उसको स्टार्ट करोगे, तो वो वाला जो सर्विस है वो इस ऑप्शन में आएगी आपकी, पेंडिंग फैमिली एनरोलमेंट। के बाद में अगला ऑप्शन है डिलीट HOF। तो डिलीट HOF का मतलब होता है हेड ऑफ फैमिली, जो मुखिया होता है जन आधार कार्ड का, उसको डिलीट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप डिलीट मेंबर से अगर मुखिया डिलीट करोगे तो नहीं होगा। मुखिया डिलीट करने के लिए आपको डिलीट HOF में ही जाना है। उसका आपको कारण देना पड़ेगा कि मुखिया आप क्यों डिलीट कर रहे हो, वो कारण आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप मुखिया डिलीट कर पाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जन आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जन आधार नया बनाने के लिए आपको सभी मेंबरों का आधार कार्ड, सभी मेंबरों की फोटो, उसके अलावा आपको बैंक डिटेल, राशन कार्ड, गैस डिटेल, यह सभी चीजें आपको वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। इनके बिना आपका नहीं होगा। बैंक डिटेल कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी है, फोटो कंपलसरी है। इसके अलावा एड्रेस वगैरह जो भी वो डिटेल है वो कैंडिडेट से आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना है। क्योंकि अगर आप नया जन आधार कार्ड बना रहे हो तो जहां से आपने एंट्री करी है वहां से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे आकर ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपके सामने अगला ऑप्शन है डिलीट मेंबर। तो मेंबर डिलीट करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाना है। जैसे किसी की शादी हो जाती है या कोई नया अपना डिलीट होकर नया जन आधार कार्ड बनाना चाह रहा है, उस कंडीशन में आप डिलीट मेंबर करेंगे इस ऑप्शन में जाके।
अगला ऑप्शन है एनरोलमेंट एडिटिंग, यानी कि अगर आपके जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी शुद्धिकरण करना है, इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आपको इस ऑप्शन से करना है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में एडिटिंग करनी है, एड्रेस में एडिटिंग करनी है, या फिर इनकम में एडिटिंग करनी है, तो आपको इसमें एडिटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। डिलीट मेंबर, ऐड मेंबर के अलग ऑप्शन है, एडिटिंग वाला ये ऑप्शन है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कार्ड दिए जाते हैं जिन भी कियोस्कों को, उन कियोस्कों के लिए इस सर्विस का यूज आता है। सभी कियोस्कों के लिए इस सर्विस का यूज नहीं है। जिन कियोस्कों को गवर्नमेंट के द्वारा जन आधार कार्ड, पीवीसी कार्ड दिए जाते हैं वितरित करने के लिए, उनके लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। बाकी किसी भी कियोस्क के लिए इस ऑप्शन का यूज नहीं है। रिपोर्ट्स के अंदर आप जन आधार कार्ड की कुछ बेसिक रिपोर्ट्स देख सकते हैं। फैमिली ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर आपको ऑप्शन में, आप अगर कोई मेंबर एक जन आधार कार्ड से दूसरे जन आधार कार्ड में आपको भेजना है, तो आप फैमिली ट्रांसफर ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके अंदर आप या तो कैंडिडेट की शादी हुई है, या फिर कैंडिडेट किसी आपने फैमिली चेंज कर ली है, तो इस वजह से वो फैमिली का अगर जन आधार कार्ड चेंज हो गया है, तो उस केस में आप फैमिली ट्रांसफर करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर शादी की वजह से अगर आप कर रहे हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप फैमिली ट्रांसफर कर पाएंगे। किसी भी सदस्य को डिलीट करके आप किसी जो पुराना बना हुआ जन आधार कार्ड है उसमें ऐड नहीं कर सकते डिलीट करने के बाद में। अगर किसी मेंबर को आपने डिलीट किया है तो उसका नया जन आधार कार्ड बन सकता है, आप उसको किसी अन्य जन आधार कार्ड में ऐड नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी मेंबर को अगर किसी दूसरे जन आधार कार्ड में जोड़ना है तो आप उसके लिए फैमिली ट्रांसफर का ही यूज करें, आप उसको डिलीट ना करें। और चेंज जो का ऑप्शन है, इसके अंदर आप किसी भी जन आधार कार्ड में मुखिया चेंज कर सकते हैं। अगर मुखिया एलिजिबल है मुखिया बनने के लिए, अगर किसी फैमिली में 2 लेडीज है, अगर आपको मुखिया चेंज करनी है, अगर दोनों एलिजिबल है तो वो चेंज हो जाएगा, अन्यथा वो चेंज नहीं होगा। तो जन आधार कार्ड की ये सर्विस है। इसके अंदर ये सारे ऑप्शन जन आधार कार्ड के, इसमें आप किसी भी ऑप्शन को किसी भी सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद में आप बैक आएंगे तो दूसरा ऑप्शन आता है इसमें सीडिंग का। ये तो एनरोलमेंट था, जो भामाशाह बनाने से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है भामाशाह से रिलेटेड, वो इसके अंदर एनरोलमेंट में आएगी। अगला ऑप्शन है सीडिंग का। सीडिंग में क्या होता है कि आप राशन कार्ड और भामाशाह कार्ड को एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो वो सर्विस आपको शेडिंग में मिलेगी। तो शेडिंग 2 में जाइए आप, और यहाँ पे फिर शेडिंग में फिर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, राशन कार्ड नंबर डालना है। राशन कार्ड नंबर डालेंगे किसी भी कैंडिडेट का जो आपसे शेडिंग करवाने आया है। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने जितने भी राशन कार्ड में कैंडिडेट है उनकी लिस्ट ओपन होएगी। अगर उनकी सीडिंग पहले से हो रखी है तो उनके राशन कार्ड में ग्रीन कलर का जो एंट्री आएगी। अगर उनकी सीडिंग नहीं है तो उनके ऊपर क्लिक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, या EID नंबर आप डाल सकते हो, लेकिन आधार नंबर कंपलसरी है इसमें। उसका मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे तो उसकी सीडिंग हो जाएगी, सक्सेसफुली सीडिंग का ऑप्शन आएगा। तो ये सीडिंग वाला ऑप्शन आप इसमें यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जन आधार कार्ड की कंप्लीट सर्विस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है मैडम आप इनके कमेंट लीजिए, बाकी इस सर्विस में कुछ बचा नहीं है। हाँ तो जी सर, तो हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं। एक तो जन आधार कार्ड में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो एक बार उसका बता दीजिए, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्यों शो होता है जन आधार कार्ड पोर्टल पर। देखिए डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड एक कंडीशन में शो होता है कि आपका जैसे अकाउंट नंबर होता है ना, वो कहीं भी और जुड़ा हुआ होता है। जैसे फैमिली मेंबर के किसी भी मेंबर में आपने अगर अकाउंट नंबर ऐड कर रखा है, मैक्सिमम डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम आती है वो अकाउंट नंबर को लेकर आती है।
तो आप इंश्योर करिए कि आपका अकाउंट नंबर किसी और जन आधार कार्ड में या किसी और मेंबर में ना जुड़ा हुआ हो, तभी वो आपकी डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अकाउंट नंबर वाला आप थोड़ा चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अकाउंट नंबर के अलावा मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि एक जगह से आपने मेंबर डिलीट किया है, उस मेंबर को आप दूसरे जन आधार कार्ड में ऐड करना चाहते हैं, तो जब तक वहां से वो डिलीट हुआ नहीं है, वो प्रोसेसिंग में है, और आप पहले अगर आप दूसरे जन आधार कार्ड में उनको ऐड करेंगे तो वो डुप्लीकेट ही दिखाएगा, और जब तक वहां से डिलीट वो दोनों लेवल से नहीं हो जाएगा तब तक वो डुप्लीकेट ही दिखाएगा। अब राकेश जी का कमेंट है कि बिजली का बिल इनका जुड़ के आ गया है, तो सर अगर बिजली का बिल आपने एक तरह से भरा है और वो आपने जो लास्ट डेट थी उसके बाद भरा है, और तो उसकी पोस्टिंग सक्सेस नहीं हो पाई है, तो वो आपका जुड़ के आ गया होगा बिल, या फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल या कैंसिल होगा, आपने चेक नहीं किया होगा। तो उसके लिए आप एक बार हमें जो नया और पुराना बिल है वो और आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल मेल कर दीजिए, हम चेक करके आपको रिप्लाई कर देंगे। मेल मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दी है। उसके बाद एन के सैनी जी का कमेंट है, मैम आधार कार्ड सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट लोकेशन पे आपका इमित्रा होना चाहिए और वहाँ पे राजनेट होना चाहिए। ये अगर आपके पास अवेलेबल है, परमिशन अवेलेबल है आपके पास गवर्नमेंट लोकेशन की, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं। उसके बाद दिनेश जी का कमेंट है, 10 साल पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो सकती है क्या? सर ई मित्रा पे वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, आप ऑनलाइन पोर्टल से ही ये डाउनलोड कर सकते हैं। आशीष सोनी जी का कमेंट है, लेडीज के कास्ट सर्टिफिकेट में पीहर की कोई एनओसी नहीं है तो क्या लगाएंगे? तो एक बार राजकुमार जी आप इनको बताइए, पीहर से कास्ट सर्टिफिकेट कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन जो होता है, सर्विस होती है, वो सभी के लिए सेम होती है। उसमें अगर आपका शादी हो चुकी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पीहर की जो तहसील है, अगर आपका जो घर अगर अलग तहसील में, आपका ससुराल अलग तहसील में है, तो उसी तहसील से अप्लाई होगा जिस तहसील में आप पहले रहते थे। पीहर वाली तहसील में आप अपने ससुराल वाली तहसील में अप्लाई नहीं होगा। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो पिताजी का ही इनकम सर्टिफिकेट और पिताजी का ही जो मतलब कास्ट प्रूफ है वो ही उसमें वैलिड होगा। आप ससुराल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते उसमें। और बाकी वही फॉर्मेलिटी होती है जो एक इंडिविजुअल के लिए होती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं क्लियर साइड में, अगर शादी हो चुकी है तो। जी। एनएफएसए कैसे चालू करें? तो सर एनएफएसए की सर्विस अभी चालू हुई है, वो अभी प्रॉपरली हुई नहीं है। जब भी वो प्रॉपरली चालू हो जाएगी, महादेव जी पूछ रहे हैं, तो हम लाइव सेशन एक एनएफएसए सर्विस का भी जरूर करेंगे। वो आपको प्रॉपरली बिल्कुल उस पर समझा देंगे, स्क्रीन शेयर करके आपको कैसे मेंबर ऐड करने हैं, उसमें कैसे क्या करना है। अभी ये प्रॉपरली वर्क कर नहीं रही है। राशन कार्ड में ऐड मेंबर कब से चालू होंगे? ऐड मेंबर होना, हिंदू हेमंत कुमार जी का ये कमेंट है। तो सर आपको मैं बता दूं, राशन कार्ड में मेंबर ऐड हो रहे हैं, अभी एनएफएसए की भी चालू हो गई है सर्विस, और राशन कार्ड का थोड़ा सर्वर डाउन है आज, और वो शाम तक प्रॉपरली वर्किंग करने लग जाएगा। वो भी एनएफएसए की सर्विस अभी चालू हुई है उस वजह से है। उसके बाद है रणजोड़ गोयल जी का, जन आधार में मेंबर मेल की शादी हो जाने पर उसका नाम को कैसे काटें? आपको नाम नहीं काटना है, आपको स्प्लिट फैमिली का जो ऑप्शन है वो चूज करके, अगर उनको आप फैमिली से अलग करना चाहते हैं तो उनका अलग जन आधार कार्ड बनाने के लिए आप स्प्लिट फैमिली जो ऑप्शन है जन आधार कार्ड पोर्टल पे एनरोलमेंट में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। भेनियाराम ढाका जी का कमेंट है, आवास योजना के बारे में। तो सर आप आवास योजना के बारे में एक बार राजकुमार जी आपको बताएंगे आवास योजना के बारे में। हाँ, तो आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसमें आपको ई मित्र से अप्लाई करने के लिए सर्विस आती है। मैं आपको अगर मैडम बोले तो लाइव करके भी दिखा सकते हैं। हाँ दो जी मिनट बिल्कुल, का आप टाइम दिखा लगेगा, सकते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं वापस फिर से लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। हाँ सर कर लीजिए।
तब तक मैं नेक्स्ट कमेंट आप देख नेक्स्ट लेती हूँ। कमेंट ले लीजिए, मैं आवास जी। योजना की आपको बता देता हूँ। नेमीचंद का कमेंट है, जन आधार कार्ड नंबर मिल गए हैं, प्रिंट होकर कब आएगा? तो वो आप जो जन आधार कार्ड है वो प्रिंट होकर कब आएगा, वो आप ई मित्रा से भी उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं सर। जन आधार ई कार्ड प्रिंट वहां से हो जाता है, और वो तहसील जो आपका बीडीओ ऑफिस है वहां से आप बनवा सकते हैं। गजेंद्र जी का कमेंट है, मैम मुझे ई मित्रा की सारी सर्विस की कंप्लीट ट्रेनिंग और कौन से सर्विस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी कैसे ले सकते हैं? तो सर डेली हम वैसे तो लाइव सेशन भी करते हैं, वीडियोज अपलोड करते रहते हैं सारी सर्विसेज की। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली चाहिए एनीडेक्स पे लेके हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्क्रीन पे आपके साथ आपको नंबर हमारे शो हो रहे हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल करके ई मित्रा के बारे में किसी भी सर्विस की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद है जन आधार में डुप्लीकेट रिकॉर्ड का अभी राजकुमार जी ने बताया है। प्लस मशीन बंद करने के लिए मेल भी किया था, अभी तक हुआ नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। संजय जैन जी का ये कमेंट है। तो सर ई मित्रा प्लस मशीन है, उसके लिए एसीपी और जो प्रोग्रामर होते हैं वो वहां से ही चालू होती है, वहां से ही बंद होती है। तो आपने अगर मेल डाल दी है तो वो प्रोसेसिंग में होगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो बंद हो जाएगी। बुद्धि प्रकाश जी का कमेंट है, 1 महीना हो गया जन आधार कार्ड बनाए, अभी तक अनुलिपीकरण नहीं हुआ है। तो सर एक बार आप बीडीओ ऑफिस कॉल करके कंफर्म कर लें, कहीं उसमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं है या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन उनको करवाना है, तो एक बार आप कॉल करके पूछ ले, बीडीओ ऑफिस से अप्रूव होता है जन आधार कार्ड। उसके बाद दिया राम जी का कमेंट है, खाद्य सुरक्षा में आवेदन किस प्रकार करें? तो एप्लीकेशन की सर्विसेज है अर्बन रूरल दोनों के लिए, अलग अलग सर्विस है एनएफएसए की। एप्लीकेशन में आप टाइप करेंगे एनएफएसए तो आपको शो हो जाएंगी, और वैसे ये अभी चालू भी हो गई है लेकिन अभी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि नई सर्विस है, आज ये अपडेट हो रही है, तो 1-2 दिन में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो हम एक बार प्रॉपरली दोबारा उसके लिए लाइव सेशन अलग से रख लेंगे। उसके बाद गोविंद जी का कमेंट है, आधार रसीद संख्या क्या है? आधार रसीद संख्या क्या है, इसके लिए सर एक बार आप हमें कॉल कीजिए, मैं समझ नहीं पाई हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। आधार में एक आधार नंबर होता है और एक वीआईडी नंबर होता है जो कि 16 अंकों का होता है। तो आधार रसीद संख्या आप किसको बोल रहे हैं उसके लिए एक बार आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको प्रॉपरली जानकारी दे देंगे। बंसी यादव जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड फर्स्ट लेवल ग्राम विकास। आप प्लीज अपना कमेंट पूरा लिखिए सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कमल जहांगीर जी का कमेंट है, मेरे को ई मित्रा आईडी लेनी है। तो सर न्यू ई मित्रा का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। न्यू ई मित्रा में आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, बैंक डिटेल, पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और बैंक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आप ई मित्रा लेना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ। अगर आपका ई मित्रा खुद का है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या राशन कार्ड आप दे सकते हैं। अगर आप रेंट पे शॉप लेंगे तो आप रेंट एग्रीमेंट हमें दे सकते हैं, और आपका जन आधार कार्ड, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे न्यू ई मित्रा के लिए। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, आपकी फाइल हम प्रोसेसिंग में डाल देंगे और आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद सुनील कुमार जी का कमेंट है, मैं जन आधार में एनरोल कैंडिडेट का न्यू जन आधार कार्ड कैसे बनाएं? ये शायद ऐसे पूछ रहे हैं कि पहले से जो ऐड है तो उनका नया बनाना है तो कैसे बनाएं। जैसा कि अभी मैंने बताया, आप स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको एक फैमिली से 2 फैमिली बनानी है तो वहां पे स्प्लिट फैमिली का ऑप्शन आता है, वहां से आप बना सकते हैं। अभिमन्यु जी का कमेंट है, आधार सेंटर के लिए क्या करना होता है? आधार सेंटर के लिए सर अभी मैंने जैसा कि बताया, आपकी गवर्नमेंट लोकेशन आपकी होनी चाहिए, और वहाँ की परमिशन लेने के बाद आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कमल जहांगीर जी का कमेंट है, ई मित्रा आईडी लेनी है, तो सर वो अभी मैंने आपको बता दिया है। गोविंद जी का कमेंट है, बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या प्रोसेस है? तो सर आपको बेरोजगारी भत्ते का प्रोसेस हम बता देते हैं। वो आप ई मित्रा से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके फैमिली में जैसे कि फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। जो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आईडी, एड्रेस प्रूफ, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो आप ई मित्रा से अप्लाई कर सकते हैं। दीनदयाल जी भैरवा, सर RSCIT रजिस्ट्रेशन ओपन, न्यू ITG के रजिस्ट्रेशन ओपन। सर आप क्या पूछना चाहते हैं? वैसे RKCL के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने आप नंबर लिख दिया है, मैं आपको नंबर दोबारा बता देती हूँ। 7230003320, 7230003324। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं RKCL सेंटर के लिए। सुनील कुमार जी का कमेंट है, ये अभी अभी बताया मैंने आपको कि आप स्प्लिट फैमिली करके अलग अलग एक जन आधार से 2 जन आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। हेलो हेलो, व्हाट्सएप करो रिसीव। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो उनके व्हाट्सएप। सुनील कुमार जी का कमेंट है, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म में एनरोल जन आधार कार्ड को अपडेट करें। तो आप सर इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार कंप्लीट लिखें। अशोक कुमार जी का कमेंट है, एक जन आधार कार्ड में मुखिया खत्म हो गया, इसमें मुखिया के स्थान पर केवल उसकी बेटी का नाम आ रहा है और किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में जन आधार कार्ड में क्या करना चाहिए? अगर उनकी बेटी 18 साल से ज्यादा है तो आप उनको बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर उनका अपडेट करके उनको आप मुखिया बना सकते हैं। और अगर उनके अलावा कोई और लेडीज है घर में 18 साल से ज्यादा, जिनके अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ जन आधार में अपडेट है, तो आप उनको भी मुखिया बना सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक बार आप हमें एनिडेक्स प्रोवाइड करवाइए, उनको चेक करेंगे उनमें कोई मुखिया बनने के लायक है या नहीं है, फिर आपको बता पाएंगे। उसके बाद है सुदाम खान जी का कमेंट है, राशन कार्ड प्रिंट की सर्विस कब चालू होगी? ये जब NFS से चालू हुआ है सर, उसकी वजह से पोर्टल का सर्वर डाउन है, 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। दिलीप सोलंकी जी पूछ रहे हैं, NFS से फॉर्म कैसे भरें? दिलीप जी, अभी NFSC की सर्विस चालू हुई है। जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन सर्विसेज में आपको जाना है। NFSC आप टाइप करेंगे तो रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग आपको सर्विस दिखेगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। परमजीत सिंह जी का कमेंट है, नेम डिलीट क्यों करना है, ट्रांसफर करो। हाँ सर बिल्कुल, जन आधार कार्ड में नेम डिलीट करने के बजाय आप ट्रांसफर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हरजी मैन सर का कमेंट है, राशन कार्ड में नेम ऐड होना स्टार्टिंग हो गई क्या? हाँ सर बिल्कुल, राशन कार्ड में ऐड मेंबर हो रहे हैं। अशोक गांगला जी का कमेंट है, न्यू मित्रा आईडी के लिए, तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपका आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, बैंक डिटेल, पुलिस वेरिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, फोटो, जन आधार कार्ड, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे न्यू मित्रा के लिए। अगर कंप्लीट है तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इनमें किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में कहीं भी मित्रा लेने के लिए। हेलो हाँ जी सर। मैडम, PM आवास योजना के लिए अप्लाई शहरी क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, तो अभी अपने नहीं है, तो इसीलिए मैं उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। तो अगले सेशन में आप कल के जो 12 बजे सेशन है उसमें रख लीजिएगा, हाँ ताकि जी बिल्कुल। अरेंज करेंगे, क्योंकि अपने पास में अभी जो उसमें डिटेल फिल होएगी वो डिटेल कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से अभी कुछ बता नहीं पाएंगे हाँ रिपोर्ट उसमें से। डिटेल्स की जरूरत रहती बाकी है, तो कल। एप्लीकेशन के अंदर आप डालोगे PM आवास योजना के नाम से सर्विस है, तो आप शहरी क्षेत्र के अगर कोई लोग हैं तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी ओके सर।
सुरेश कुमार जी का कमेंट है, आपसे निवेदन है कि आचार्य टेक्नोलॉजी मोबाइल एप्लीकेशन बना दीजिए, उसमें सभी प्रकार के फॉर्म और ई मित्र संबंधी जानकारी मिल सके। वैसे तो सर हम डेली लाइव सेशन और यूट्यूब फेसबुक पे वीडियोस डालते रहते हैं, उनसे आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हम लाइव आए। और वैसे आपकी इस बात पे भी हम आगे बात करेंगे। अजय राजपूत जी का कमेंट है, राशन कार्ड एनएफएस से ई मित्रा पोर्टल पर आ गया पर वापस हट गया है सर। हाँ जी बिल्कुल, वो अपडेट हो रहा है, इसलिए राशन कार्ड का भी सर्वर डाउन है, तो वो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। जो हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं अनिल जी, उन्होंने अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाला है, तो आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है चौहान बन्ना जी का कमेंट है, एनएफएस सर्विस बंद हो चुकी है, वापस कब चालू होगी? ये 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी सर। कन्हैया जांगेड़ जी का कमेंट है, एलएसपी से जुड़े मित्रा को ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से दे रहे हैं, किसी को मदद नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं मित्रा छोटी छोटी चीजों के जानकार नहीं है। तो सर आपको जो भी जानकारी चाहिए हमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, किसी भी चीज की आपको ट्रेनिंग चाहिए। वैसे हम ऑनलाइन भी देते हैं और ऑफलाइन भी, जो आपके ब्लॉक हैं उनमें ट्रेनिंग हर 3 महीने में होती रहती है, तो आप वहाँ भी उस ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारी सर्विसेज की जानकारी पता चलती रहे। लोकेश सोनी जी का कमेंट है, फ्रम का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो एक बार राजकुमार जी आप इनको बताइए, फ्रम का रजिस्ट्रेशन कैसे करें ई मित्रा से। फिर राजकुमार जी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको किसी भी शॉप फ्रम का रजिस्ट्रेशन करना है तो यूटिलिटी में आप टाइप करेंगे शॉप रजिस्ट्रेशन, तो उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं इस टाइप की वो नीचे आ जाएंगी। तो पहले आप चेक कीजिए आपको फ्रॉम शॉप किस तरह का रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से एक्ट के तहत करना है, तो वो आप यहाँ से चेक कर अप्लाई कर सकते हैं मित्रा से। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो स्क्रीन पे नंबर आपके साथ शेयर हो रहे हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एनी डेस्क पे लेके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद गुज्जर विक्रम जी का कमेंट है, जन आधार वेरीफाई नहीं करते, कोई कंप्लेन नंबर है क्या? कोई जन आधार कार्ड वेरीफाई नहीं करते? सर मैं समझ नहीं पाई हूँ, आप कहाँ से जन आधार कार्ड वेरीफाई करवाना चाहते हैं? आप अप्रूवल के लिए अगर अप्रूव करवाना चाहते हैं तो वो बीडीओ ऑफिस से होता है और उसका टाइमिंग है 10 से 15 दिन, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें या फिर वैसे वेरिफिकेशन करें, आपको बुला भी सकते हैं एप्लीकेंट को, तो वहां से बीडीओ ऑफिस से जो जन आधार कार्ड है वो अप्रूव होता है। उसके बाद नितिन जैन जी का कमेंट है, एसएसओ प्रोफाइल पर जन आधार कार्ड जिस एसएसओ आईडी में अपडेट हो रहा है उसके पासवर्ड भूल गए हैं और फॉरवर्ड करने पर भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए नई एसएसओ आईडी पर जन आधार कार्ड अपडेट करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड भूल गए हैं और उसमें मोबाइल नंबर, तो आप फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप जन आधार कार्ड नंबर चेंज करवाना चाहते हैं एसएसओ प्रोफाइल में, तो आप जन आधार और आधार कार्ड की पीडीएफ बना के और अपनी कंप्लीट डिटेल्स, एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी के साथ आप हमें मेल कर दीजिए, वो हम आगे से अपडेट करवा देंगे। सुरेश कुमार जी का कमेंट है, विवाह प्रमाण पत्र बनाते हैं तब वर और वधू पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो जन्म का क्या दस्तावेज लगाएं? जन्म का आप आधार कार्ड लगा सकते हैं सर, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और एफिडेविट भी लगा सकते हैं,
लोकेश सोनी जी का कमेंट है, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट कार्रवाई, किन किन के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। तो एक बार राजकुमार जी आप ही इसकी जानकारी दे दीजिए, जो DES सर्विस है उसके कंप्लीट तीनों सर्विसेज की जानकारी आप बता दीजिए। मैडम एक बार दोबारा पढ़ना कमेंट, मैंने थोड़ा ठीक विवाह से सुना नहीं। विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो सर्विस है ई मित्रा पे, वो कहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरा नेट कनेक्शन स्लो हो रहा है मैडम, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के लिए आपको यूटिलिटी के अंदर सर्च करना है। वहां पे आपको तीनों सर्विसें मिलेगी। यूटिलिटी के अंदर आप डालोगे, मैडम ऑन लाइव लेके बताओ क्या इनको? अगर आपका ई मित्रा लॉगिन है तो शेयर एक कर। बार थोड़ा बता दीजिए सर 2 मिनट के लिए। हाँ जी मैडम। अगर ई मित्रा लॉगिन है सर तो एक बार बता दीजिए, इसकी जानकारी इनको दे दीजिए, ताकि अगर कोई वीडियो न्यू ई मित्रा भी देख रहा हो तो उनको अच्छे से पता चल जाएगा। एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल, तब तक मैं बता देती हूँ। विवाह मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और जो है डेथ मैडम सर्टिफिकेट, थोड़ा इन नेट का तीनों के इशू है, लिए इनका चल नहीं रहा है, तो इसलिए लाइव स्क्रीन कोई शेयर बात नहीं, करते हैं। वैसे आप बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करके बता देखिए, देंगे जन्म आप एक प्रमाण बार। पत्र के लिए अगर आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसमें आप बच्चे का हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकट या कुछ भी आप उसमें लगा सकते हैं, एक प्रूफ आपका पास जो भी हो बर्थ का, या फिर 21 दिन के अंदर अंदर जो आपकी पंचायत से जो जन्म का पंजीकरण होता है, वो पंजीकरण की कॉपी भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो आपको डिजिटल जन्म सर्टिफिकेट है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी और इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में आप सिर्फ माता पिता का आधार कार्ड लगाएंगे, जन आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं, इसमें मैंडेटरी नहीं है। बाकी आपका जो भी आपका शिशु है उसकी डिटेल डालेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बड़े का जन आधार कार्ड बना रहे हैं जो कि अभी 21 दिन से ज़्यादा हो चुका है, या साल 2 साल 10 साल के कैंडिडेट का अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो उसमें आपको उनका बर्थ का प्रूफ लगाना पड़ेगा। या तो आपको उनका आधार कार्ड अपलोड करना है या आप उनको एफिडेविट अपलोड करना है, तभी आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे। बाकी मृत्यु प्रमाण पत्र में आपको जो पंचायत से जो सरपंच वगैरह या सेक्रेटरी जो भी इसको वेरीफाई करेगा मृत्यु को, वो आप मृत्यु प्रमाण पत्र में अपलोड करेंगे और वो आप वहाँ पे बना सकते हैं। मृत्यु आप यूटिलिटी में सर्च करोगे, डेथ सर्टिफिकेट के नाम से सर्विस मिलेगी। विवाह प्रमाण पत्र में आपको जो है कैंडिडेट का एक तो साथ का फोटो आपको उसमें लगाना है। उसके अलावा आपको दोनों की आधार आईडी लगानी है। उसके अलावा आपको जो आवेदक करता है उसकी आईडी वगैरह लगानी है। और इसके अलावा वहाँ पे आपको जो है बर्थ का जो एफिडेविट है वो अपलोड होगा। उसके अलावा उसमें कुछ भी अपलोड नहीं होता है, ओनली फोटो अपलोड होती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफलाइन आपको जमा करवाने होते हैं अपने जो ग्राम पंचायत कार्यालय है, वहाँ पे जो ग्राम सेवक होता है उसको आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। ऑनलाइन उसमें अपलोड का ऑप्शन नहीं आता है। और वहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं अपना जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र। वहीं पे सर्विस के ऊपर ही ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो आप वहीं से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे आपको नंबर दिए हुए स्क्रीन पे, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल करें। जी नेक्स्ट कमेंट है राजेंद्र जी का, मुझे आधार कार्ड
केंद्र लेना है, ऑपरेटर हूँ, एग्जाम दिया हुआ है, गवर्नमेंट लोकेशन पर हूँ, अभी राजनेट ही चालू नहीं हुआ है। तो सर इसके लिए राजनेट जरूरी है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और अगर आपका गवर्नमेंट लोकेशन पे है ई मित्रा तो आपको परमिशन लेटर हमें सेंड कर दीजिए। जो मेल है आधार की या फिर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल में आपको कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ। आचार्य आधार एट द रेट आचार्य.आधार@gmail.com मेल है, और मोबाइल नंबर है 9587887707। यहाँ पे आप हमें आधार के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। एस के नौनवाल जी का कमेंट है, ई मित्रा की फीस क्या है? ई मित्रा की फीस की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए सर, आपको बिल्कुल प्रोसेसिंग हम पूरा बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स ई मित्रा के जैसे कि मैंने बताए, आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर हैं इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मनोज शर्मा जी पूछे न्यू मित्र आईडी मिलने में कितना टाइम लग जाता है? तो सर वैसे तो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी आईडी अप्रूव हो जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम, आपकी फाइल कंप्लीट नहीं है, जियो टैग आप नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो 10 से 12 दिन का भी टाइम लग सकता है। बाकी 5 से 7 दिन में भी आपका ई मित्र अप्रूव हो जाता है अगर आपकी फाइल कंप्लीट है तो। गौरव कुमार यादव जी का कमेंट है, सीएसपी पॉइंट आचार्य टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगा? सीएसपी पॉइंट शायद आप बैंक पीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो बीओबी बैंक जो है उसकी बीसी आपको मिल जाएगी। उसके लिए हमने आपको यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देती हूँ एक बार, 9587887706। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दिनेश वैष्णव जी को आरकेसीएल की जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज हमें एक बार कांटेक्ट कर लीजिए सर। आरकेसीएल सेंटर की आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। बबलेश खान जी का कमेंट है, एनएफएसए का कोई अपडेट है क्या मैडम? तो एनएफएसए की जानकारी के लिए सर, एनएफएसए सर्विस अभी चालू हो चुकी है मित्रा पे। वो कल चालू हो चुकी थी, कल रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, लेकिन आज वापस हट गई है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर्वर की वजह से, इसलिए वो वापस हटा दी गई है। दोबारा अपडेट होने में 1-2 दिन के अंदर ही वो हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राजेश मीणा जी का कमेंट है, आधार केंद्र लेने के लिए मेरे पास सब ओनली गवर्नमेंट लोकेशन के अलावा मुझे कैसे मिलेगा? सर आधार केंद्र के लिए गवर्नमेंट लोकेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आधार सेंटर नहीं ले सकते हैं। अगर आपका ई मित्रा प्राइवेट लोकेशन पे है तो आप आधार सेंटर नहीं ले सकते। भोपाल ठाकर जी का कमेंट है, स्कॉलरशिप फॉर्म में नॉट एलिजिबल बता रहा है, क्या करें? तो अगर सर स्कॉलरशिप फॉर्म में नॉट एलिजिबल बता रहा है तो वो उसके लिए या तो आप कंसर्न जो स्कूल है वहाँ पे संपर्क करें कि वो नॉट एलिजिबल क्यों बता रहा है, या फिर उनके जन आधार में कुछ ऐसा कुछ अपडेट होगा, इनकम ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वो नॉट एलिजिबल आ रहा है, या फिर वो पहले किसी दूसरे उसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, किसी स्कीम का वो फायदा ले चुके होंगे, इसलिए वहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो पहले आप एप्लीकेंट से कंफर्म कर लीजिए कि उन्होंने पहले कहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है क्या। जो सुनील कुमार जी का कमेंट है, बेरोजगारी भत्ता में ऐड जन आधार कार्ड को अपडेट कैसे करें, दूसरा जन आधार कार्ड कैसे करें? सर मैं समझ नहीं पाई हूँ सुनील कुमार जी, आप क्या मैं कहना बता चाहते देता हूँ। हैं? ये बताइए। जन आधार कार्ड अपडेट करने का ऑप्शन उस बेरोजगारी भत्ते में आता नहीं है। अगर आपने ई मित्रा से बेरोजगारी भत्ता अप्लाई किया है तो उसमें ऑप्शन नहीं आएगा। आपको उसका ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा कैंडिडेट की एसएसओ आईडी, तो ही आप कर पाएंगे, वरना उसमें एडिटिंग का ऑप्शन कभी भी नहीं आता है। अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो उसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आता है। ये है। जी, उसके बाद है राजेश मीना जी का कमेंट है, आधार केंद्र लेने के लिए ये मैं आपको सर बता दिया है अभी कि गवर्नमेंट लोकेशन बहुत जरूरी है।
ई मित्र प्लस मशीन के लिए गणपत परिहार जी को ई मित्र ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्रा प्लस मशीन लगवानी है, तो एक बार प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, या फिर हमारे स्क्रीन पे नंबर दिखे हैं किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ई मित्रा प्लस मशीन की आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नरेश कुमार जी का कमेंट है, एनएफएस से राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं हो रहा है। वो आज थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम है सर, क्योंकि नई सर्विस चालू हुई है इसलिए नहीं हो रहा है, 1-2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। मुकेश जाट जी का कमेंट है, न्यू आर के सेल सेंटर कब मिलेगा? इसका बहुत जल्द अगर चालू हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा सर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। दिलीप सोलंकी जी का कमेंट है, पीएम आवास योजना का फॉर्म कैसे भरें? पीएम आवास योजना का फॉर्म सर आप ई मित्रा से भर सकते हैं। ई मित्रा पे उसकी सर्विस आ रही है, अर्बन एरिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट है नरेश कुमार जी का, एनएफएसए पोर्टल नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने बताया वो थोड़ा पोर्टल राशन कार्ड पोर्टल भी डाउन है उसी की वजह से, क्योंकि वो अपडेट हो रहा है। मोहम्मद संदीप हुसैन जी का कमेंट है, एनएफएसए और राशन कार्ड जिनमें गेहूं मिलते हैं उनका काम चालू करवाने के लिए गवर्नमेंट से बात करें प्लीज। वो एनएफएसए सर वो सर्विस इसी के लिए है, वो चालू हो गई है, बहुत जल्दी मित्रा पे इसके रजिस्ट्रेशन होने चालू हो जाएंगे। धर्मेंद्र जी का कमेंट है, राशन कार्ड में ऐड मेंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी सर बिल्कुल आ रहा है, अगर आप एनएफएसए यस वाले में भी अभी आ जाएगा, क्योंकि एनएफएसए भी चालू हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर कोई इश्यू आ रहा है तो कृपया आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मोला बख्श जी जो बाड़मेर के डीसी हैं उन्होंने भी अपने नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं। नरेश जी का कमेंट है, राशन कार्ड में नाम एडिटिंग नहीं हो रहा है, प्लीज बताने की कृपा करें। नाम एडिटिंग बिल्कुल हो रहे हैं सर, राशन कार्ड में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको किसी एक राशन कार्ड में दिक्कत आ रही है तो उसमें या तो कोई एडिटिंग पहले से चल रही होगी या फिर कुछ और इशू होगा, तो वो हम एनीडेस्क पे ही चेक कर पाएंगे। प्लीज आप हमें कॉल कीजिए। हुमाराम जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो राजकुमार जी प्लीज आप बताएं कि जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। राजकुमार जी शायद अभी दूसरी लाइन पे बिजी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ सर हाँ डॉक्यूमेंट्स बताइए अपलोड मैडम, बताइए। जन आधार पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार उसके बारे में आप बता दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाधार पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन ना आता हो, क्योंकि पोर्टल एक ही है सभी के। अभी मैंने जस्ट अभी आधे घंटे पहले ट्रेनिंग की थी, उसमें सारे ऑप्शन आ रहे थे। अगर आपके नहीं आ रहे तो आप पर्सनली एनीडेस्क दीजिए, हम आपकी आईडी को लेकर चेक करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑप्शन उसमें से पोर्टल में से आपके नहीं आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। बाकी हम देखेंगे, आप हमें एनीडेस्क दे दीजिएगा, ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप कभी भी कॉल करिए। उसके बाद है लोकेश शर्मा जी का कमेंट है, राजफेड की पूरी जानकारी दीजिए सर। राजफेड जो है ये जो किसान होते हैं वो जो फसल उनके फसल बेचने के लिए समर्थन मूल्य के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए ये सर्विस है। इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। इसके लिए आप सिर्फ जहाँ जिस तहसील में जमीन है उसी तहसील में उनका रजिस्ट्रेशन करें। कंप्लीट डिटेल उनकी जन आधार कार्ड में उनकी अपडेट होनी चाहिए, जमाबंदी उनकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अपलोड करते टाइम आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं होती है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये शहजादा साबिर का कमेंट है, न्यू सर्विस आई है एईपीएस की, उसको यूज कैसे करें? तो सर सबसे पहले आपको एयरपे की जो सर्विस आई है नई एईपीएस, उसके लिए आपको एईपीएस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपकी आईडी अंडर प्रोसेस दिखाएगा, जो कि 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है, वो आप यूज कर सकते हैं। आधार नंबर से या फिर फिंगर लगा के आप कैश विड्रॉल, मनी विड्रॉल कर सकते हैं, और एप्लीकेंट को आप कोई भी जो भी कस्टमर आता है उनको आप कैश दे सकते हैं। वो जो पेमेंट होगा वो आपके जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो अकाउंट नंबर डिटेल्स वहाँ पे डाली है उस अकाउंट में आ जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद नरेश कुमार पवार जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड में महिला विधवा है, उसके पति का नाम हटा दिया है, फिर भी राज एसएसपी की साइट पे पहले विधवा विवरण जुड़वाए ऐसा बता रहा है। तो सर ये दिक्कत शायद इसी वजह से आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया वो महिला विधवा है। जन आधार कार्ड में आपने विधवा अपडेट तो कर दिया, लेकिन आगे से वो अप्रूव नहीं हुआ होगा, उसका अनुलिपीकरण पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए वो राज्य एसएसपी के पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। जितेंद्र वैष्णव जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड में रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है। तो सर ये मैं आप प्लीज बताएं कि किसका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, और अगर आपको एनीडेस्क पे कोई ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद विनोद कुमार जी का कमेंट है, एसएमएफ का फॉर्म चालू है क्या मैम? नहीं, चालू है, लेकिन वो सर्विस अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है सर। विनोद कुमार जी का कमेंट है, पहचान वाले साइट और एसबीआई पेंशन वाले साइट डायरेक्ट नहीं, पोर्टल डायरेक्ट नहीं चल रहा। पहचान वाली जैसा कि अभी बताया था सर बिल्कुल चल रही है। मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की साइट, पहचान वाली साइट भी चल रही है, और एसबीआई पेंशन के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज हमें कॉल करें। नरेश कुमार जी का कमेंट है, राशन कार्ड अलग तहसील के हैं और वोटर आईडी कार्ड अलग तहसील का है, तो राशन कार्ड में करेक्शन कैसे करें? प्लीज बताएं। तो राजकुमार जी आप बताएं इनको, राशन कार्ड अलग तहसील का है, वोटर आईडी कार्ड में अलग तहसील है, तो राशन कार्ड में करेक्शन कैसे करें? मैडम मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने? मेरा नेट थोड़ा स्लो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नरेश कुमार जी का कमेंट है, राशन कार्ड में तहसील अलग है और वोटर आईडी में तहसील अलग है, तो राशन कार्ड में राशन कार्ड में अलग तहसील है, वोटर आईडी में तहसील अलग है, तो करेक्शन कैसे करें राशन कार्ड में? राशन कार्ड में अगर आपको एड्रेस पे करेक्शन करना है तो आपको एड्रेस प्रूफ ऐसा लगाना पड़ेगा, जो आप तहसील आपकी जो जिस तहसील में आप राशन कार्ड का करेक्शन कर रहे हो, तो एक आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वोटर आईडी लगाओ, आप आधार कार्ड से भी राशन कार्ड में करेक्शन कर सकते हो, उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वोटर आईडी ही लगाना है। उसमें आप कुछ और अन्य दस्तावेज भी लगा सकते हो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना मूल निवास लगा सकते हो, अपना कुछ और जन आधार कार्ड लगा सकते हो, या कुछ भी जो आपका एड्रेस प्रूफ हो, बिजली का बिल हो, तो वो लगा सकते हो। वोटर आईडी का जरूरी नहीं है। बाकी वोटर आईडी में करेक्शन के लिए आपको फिर वोटर आईडी के पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पहले वोटर आईडी ठीक करवानी पड़ेगी। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो पहले आप वोटर आईडी ठीक कीजिए, अदरवाइज आप किसी अन्य डॉक्यूमेंट से आप अपना राशन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। जी। उसके बाद लोकेश जी का कमेंट है, पेंशन रजिस्ट्रेशन में लोकेशन नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसके लिए आप प्लीज हमें एक बार अपना एनीडेक्स प्रोवाइड करवाएं सर। हमें आप कॉल कर लीजिए, या फिर अपने नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए स्क्रीन पे, हमारे नंबर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद नरेश कुमार जी का कमेंट है, जो कि अभी यही कमेंट है एक बार दोबारा किया हुआ है, जो कि अभी राजकुमार जी ने बताया करेक्शन का। वोटर आईडी के लिए आपको अलग से पहले करेक्शन करवाना होगा, उसके बाद आप राशन कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। अब तारिक खान जी का कमेंट है, सर जन्म प्रमाण पत्र में नाम करेक्शन करना है, वो कैसे होगा? तो एक बार प्लीज आप बताएं। देखिए सर, जन्म प्रमाण पत्र में अगर आपको नाम करेक्शन करना है तो आप नाम करेक्शन कर सकते हो। उसमें आपका नाम जिस दस्तावेज में सही है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्टली जन्म प्रमाण पत्र में दस्तावेज आधार कार्ड ही लगता है,
अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, तो आप उसके लिए ई मित्रा पोर्टल पे ही जाकर जन्म प्रमाण पत्र की सर्विस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई सर्विस नहीं है, उसी में आपको संशोधन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अन्यथा अगर वहां से अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जो सेक्रेटरी बैठते हैं आपके, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, वहां से अप्लाई आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में टूल होता है इसको करेक्शन करने का। अपने पास में इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, तो आप वहां से करवा सकते हैं इसको। इसके बाद अशोक कुमार जी का कमेंट है, सीएलसी आधार 1 ईयर से अप्रूव्ड है पर आईडी पासवर्ड नहीं आए हैं, तो ये सर एक बार आप प्लीज या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है उनसे देखिए सर, संपर्क कर सीएलसी का लीजिए। मैं सीएलसी का बता देता हूँ। सीएलसी प्रोजेक्ट जब चला था तब इसके जो भी टैबलेट वगैरह वो दिए गए थे, लेकिन फिलहाल में इसको शायद आगे से बंद कर रखा है, नए टैबलेट दे रहे हैं। तो आपको इसके लिए कहीं कॉन्टेक्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पंचायत समिति कार्यालय में प्रोग्रामर सर से मिलना है। उनके पास अगर आपका टैबलेट आया हुआ है तो वो भी आपको टैबलेट प्रोवाइड करवाएंगे, वरना आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी जा सकते हैं, क्योंकि एलएसपी के पास ना टैबलेट की इंफॉर्मेशन आती है, ना सीएलसी ऑपरेटरों की इंफॉर्मेशन आती है कि किसका ऑपरेटर का टैबलेट आया है, किसका नहीं आया है। ये सूचना एलएसपी को नहीं होती है, तो आप अपने पंचायत समिति कार्यालय या कलेक्ट्रेट में ही जाकर मिले इसके लिए। जी। उसके बाद इंदिरा लाल जी का कमेंट है, खाद्य सुरक्षा कब चालू होगा? जैसा कि सर आप आज हमने कई बार रिपीट किया है, खाद्य सुरक्षा जो एनएसएस से वो चालू हो चुका है। नई सर्विस है, इसलिए दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन में प्रॉपर वेट करेगी। उसके बाद है भारत कुमार जी का कमेंट है, बीआरकेजीबी बैंक रिसीट। तो अभी जो आचार्य है जो आपको बैंक रिसीट दे रहा है, वो अभी बीओबी बैंक ही दे रहा है, बहुत जल्द बीआरकेजीबी का अगर चालू होने का है तो हो जाएगा, तो आपको जरूर हम जानकारी दे देंगे। मैडम आप ऐसे कमेंट लीजिए जो अलग हो या कुछ अलग उसमें हो, क्योंकि जो जी। रिपीट हो रहे हैं उनको आप मत लीजिए इसमें। कमलेश मेघवाल जी का कमेंट है, पीएनबी बैंक बीसी के लिए सर, तो उसकी भी हम आगे बात चल रही है। अभी हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, अभी हम बीओबी का ही करवा रहे हैं। मनोज शर्मा जी का कमेंट है, 2/3/2021 को सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, फीस भी दे दी, अभी तक मेरी आईडी चालू नहीं हुई है। तो आप किसकी आईडी की बात कर रहे हैं सर? ई मित्रा अगर है, बैंक बीसी अगर है, तो आप प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे हमारे नंबर शेयर हो रहे हैं, हम आपको जरूर बता देंगे कि आपकी आईडी में क्या उमेद सिंह जी का कमेंट है, ई मित्र के लिए अप्लाई किया था जून जुलाई 2020 में, अभी तक आईडी नहीं मिली है, तो सर आपके डिटेल्स हमें भेजिए, आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आपकी खुद की डिटेल्स हमें भेजिए ताकि हम चेक कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है। गुलाब जी का कमेंट है, राजफेड में चना सरसों सरकारी मूल्य खरीद अभी तक चल नहीं रही है, न्यूज में आया 15 तारीख से चालू हो गई है, किसान परेशान हो रहे हैं और हमें भी परेशानी हो रही है। तो राजू कुमार जी एक बार इसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए सर, अगर राजफेड में आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं तो ये सर्विस चालू कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। जैसे अलवर की बात करें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये चालू नहीं हुई है, बाकी कई डिस्ट्रिक्टों में ये चालू करी गई है, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्टों में भी चालू नहीं हुई है। आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए और आपका इंडेक्स दीजिए, हम चेक करेंगे कहाँ जाके परेशानी आ रही है, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे सॉल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं है कि आपको एक्चुअल में परेशानी कहाँ आ रही है। अगर आपको किसी डिटेल डालने में दिक्कत आ रही है या हो सकता है आपके सर्विस ही ना चल रही हो, तो वो हम आपके ई मित्र को चेक करके ही बता सकते हैं, ऐसे हम आपको नहीं बता पाएंगे। तो राजफेड सर्विस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फसल वगैरह खरीदी जाती है, जिनका पोर्टल पे दिया हुआ है ऑप्शन, उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूटिलिटी में जाके राजफेड डालना है, राजफेड डालते ही आपके सामने राजफेड की सर्विस आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे राजफेड के पेज पे, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जन आधार कार्ड कंपलसरी है इसके लिए, एक जन आधार कार्ड से आप एक ही फसल के लिए मतलब एक ही भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप एक जन आधार कार्ड से तीन कैंडिडेट का आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर अलग अलग कैंडिडेट के नाम पे जमीन है तो जन आधार कार्ड भी अलग अलग ही होना चाहिए उनका, तभी रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास गिरदावरी है, जमाबंदी है, वो भी लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी से काम नहीं चलने वाला है।
और आपकी वेरीफाई होनी चाहिए सेक्रेटरी से, जो भी ग्राम सेवक पटवारी वगैरह है, ग्राम सेवक है उनसे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए राजफेड के लिए, और आप अपनी तहसील में ही इसका आवेदन करें, कहीं और बाहर आवेदन ना करें। और कुछ और इसमें कंडीशंस है, उनकी हम आपको डिटेल मेल कर देंगे, जो भी इसके जो रूल्स वगैरह है वो हमारे पास आए हुए हैं। सर्विस अभी चालू हुई है, जस्ट अभी चलेगी, अभी ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगी 2-4 दिन में ही, अभी ये चालू हुई है, काफी लंबे समय तक ये चलने वाली है। तो आप वेट करिए, प्रॉपर जैसे ही चालू होएगी हमारे द्वारा पूरी गाइडलाइन आपको भेजी जाएगी, इसकी क्या कंडीशन है क्या रूल है वो सब आपको भेजी जाएगी। जी उसके मैडम, बाद अगला जी, उसके बाद महेंद्र जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड का वितरण का कमीशन अभी तक नहीं आया, तो सर वो हर 3 महीने में आ चुका है आपका कमीशन, प्लीज इसके लिए अपना एनिडेक्स हमें दीजिए ताकि हम चेक करके आपको बता सकें। उसके बाद सर शुभ जी का कमेंट है, एसएसओ से आधार रिमूव हो गया है तो क्या करें। वो सर अपने आप से आधार रिमूव एसएसओ से नहीं होता है, आपने कहीं ना कहीं और अपडेट किया इसलिए एसएसओ से रिमूव हुआ है, तो अब वो दोबारा अपडेट नहीं हो सकता है, नई एसएसओ आईडी आप बना सकते हैं। उसके बाद कमेंट है तारिक खान जी का, मेरी लोकेशन पर न्यू पेंशन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लोकेशन नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है, तो इसके लिए प्लीज आप अपना एनिडेक्स हमें दीजिए, पहले भी आपको बताया था। पेंशन सत्यापन में एरर शो कर जाता है, जबकि जन आधार पोर्टल पर अपडेट कर दिया है और अनुलिपीकरण भी हो गया है। वो अनुलिपीकरण के लिए अगर भेजी हुई आ रही है तो अभी अनुलिपीकरण पूरा नहीं हुआ है, और अगर पूरा हो गया है तो आप 2-3 दिन का उसके बाद वेट करके फिर अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। चेतन गोयल जी का कमेंट है, जाति प्रमाण पत्र सेंड बैक आया जिसमें एड्रेस एडिट करना है वो कैसे करें। तो एडिट नीचे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मनीष चौधरी जी का कमेंट है, जन आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट किया था लेकिन एड्रेस पूरा अपडेट नहीं हुआ है, तो सर आपने कंप्लीट एड्रेस उसमें डाला नहीं होगा, इसलिए कंप्लीट एड्रेस पूरा नहीं अपडेट हुआ। तो आप प्लीज अपना दोबारा से कर लीजिए, अगर आपने डाला है कंप्लीट तो एक बार एनिडेक्स दिखाइए हम, ताकि आगे आप बात कर सके कि कंप्लीट डिटेल आपकी अपडेट क्यों नहीं। नरेश जी का कमेंट है, राशन कार्ड में नाम हटाया था, राशन कार्ड प्रिंट नहीं आ रहा है, ओनली एनओसी निकल रही है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो आप प्लीज वो एनओसी, राशन कार्ड नंबर और टोकन नंबर हमें मेल कर दीजिए ताकि वो दोबारा से लेवल 2 पे जाके दोबारा अप्रूव होगा, फिर आप प्रिंट ले सकते हैं राशन। उसके बाद मुकेश कुमार जी का कमेंट है, बेरोजगारी भत्ता आवेदन करने पर करेक्ट फॉर्मेट का एरर आता है, तो प्लीज एक बार एनिडेक्स बताएं आपके या तो डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी तो एक बार वो चेंज करके चेतन गोयल जी का कमेंट है, एडिट नहीं हो रहा है एड्रेस, बार बार एक्टिवेट नहीं होता है, मेल आईडी बताएं। तो एक बार चेतन जी आप हमें कॉल करके प्लीज आपका एनिडेक्स दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे एड्रेस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मैं अभी लिख देती हूँ सर, आप मेल कर सकते हैं। तो आज के इतने ही कमेंट्स थे सर, राजकुमार जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप कुछ व्यूअर्स को कुछ अपनी तरफ से आप कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं। आपको करना क्या है, दोबारा करना क्या है, तो हमने करना क्या है, राजधानी करना है और यूजर ने पासवर्ड करना है, पासवर्ड राजकुमार जी शायद कहीं बिजी हैं, तो मैडम मेरा कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, आप 2 मिनट रखिए मेरे साथ। ओके सर, तो आज के इतने ही कमेंट्स थे, अगर आपको ज़्यादा जानकारी उसके लिए चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, किसी भी सर्विस की जानकारी के लिए आप डेली जो हम अपडेट्स डालते हैं मित्रा पे वीडियोस बना के डालते रहते हैं, तो हमें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए धन्यवाद।